नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जैसा कि देखा जा रहा है कि लोगों के दिमाग में पे कमीशन को लेकर के है कि पे कमीशन में क्वालिफिकेशन ही महत्वपूर्ण ग्रेड पे या लेवल तय करने का सबसे बड़ा कारण होता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपके पेमेंट या बेसिक को तय किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में यदि बेसिक को तय करने का फार्मूला क्वालिफिकेशन होता तो आज ट्रेन मैनेजर गुड्स, जो ट्रेन मैनेजर हमारे जिसको पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, उनका और स्टेशन मास्टर का बेसिक सेम हो गया होता। 1900 में लोग कहते हैं कि एलपी का है मैट्रिक प्लस आईटीआई, फिर आरपीएफ का 2000 कैसे हो सकता है मैट्रिक। उसके अलावा डिपार्टमेंटल जो लोग आते हैं, यदि कोई ग्रुप डी खलासी में आया है, फ्यूचर में वह एसएससी जेई 4600 4800 5400 पा जा रहा है, मैट्रिक पास है केवल। तो हमें नहीं लगता है कि पे कमीशन में क्वालिफिकेशन कोई बहुत बड़ा आधार है। वर्कलोड, वर्क की स्थिति और कैसे आपके काम कितने सेंसिटिव हैं, इसके अनुसार पे कमीशन को बेसिक तय करना चाहिए। और कभी भी कितना मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ा है, जॉब एनालिसिस पे कमीशन को करनी चाहिए। और बिना जॉब एनालिसिस किए, विशेषकर रेलवे में, आपको न्याय नहीं मिल सकता है। अतः पे कमीशन को सभी के ड्यूटी का जॉब एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद उनके काम के घंटों को देखना चाहिए, रेस्ट के घंटों को देखना चाहिए, उनके उत्तरदायित्व क्या है। यदि उनका एक पार्ट कोई पार्टिकुलर पार्ट में फेलियर होता है तो क्या उनके फेलियर से रेलवे की वर्किंग कंडीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुर्घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसलिए यह गलत जो लोगों के दिमाग में होता है कि क्वालिफिकेशन उनका वो है तो कैसे ग्रेड पे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे भी क्वालिफिकेशन के लोग आपको हम दिखा देंगे जो पहले सेठ खलासी हुआ करते थे, आज बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी काम में जो मेहनत करता है वह आगे बढ़ सकता है। जॉब के अनुसार यहाँ तय किया जाता है किसका कैसे प्रमोशन होगा, ग्रेड पे होगा। रेलवे में विशेषकर इनिशियल एंट्री ग्रेड जब होता है वहां क्वालिफिकेशन की बात आती है, उसके बाद एक्सपीरियंस के आधार पर ही उनका ग्रेड पे प्रमोशन तय होता है। धन्यवाद।